Hello everyone, how are you my dears? I hope that you all lovely guys will be good. This is Sabah and welcome to my channel The Pioneer Away Taylor. So guys, today we will discuss about lesson 2. The name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. But before we start the lesson, let's know something about the writer of this lesson. Nelson Mandela was a great hero who gave freedom to the blacks in South Africa, and he was born on 18 July 1980 in the village of Mwizo in Umtata, then a part of South Africa's Cape Province, and he fought against the apartheid regime of South Africa, which believed in racialism. So guys, he was a great personality, a great freedom fighter, and he struggled for the freedom of South African people. He spent more than 30 years in South Africa's prison, and he became the first black president of South Africa in 1994 after the 300 years white supremacy. नेल्सन मंडेला ने जो लड़ाई लड़ी वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट थी। अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस एंड स्किन, यानी कि वो लोगों को एक दूसरे के रंग से, एक दूसरे की नस्ल से, जो नस्लीय एक भावना चल रही थी अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। सो हिज पार्टी केम टू पावर इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन 1994। हिज पार्टी African National Congress Party won 252 seats out of 400 seats, and after 300 years white supremacy, Nelson Mandela became first black president of Africa. इनकी पार्टी ने 1994 के पहले जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था अफ्रीका का, उसमें 400 सीटों में से 252 सीट लेकर के अपनी सुप्रीमेसी शो की थी, और 300 साल की वाइट सुप्रीमेसी के बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट अफ्रीका के बने थे। सो गाइज, दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी नाम दिया नेल्सन मंडेला ने खुद अपने इस चैप्टर के अंदर। ये जो चैप्टर है, ये जो पैसेज है, इट्स अ फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इन्होंने लिखी है अपनी एक बुक, जो नाम जिसका आपका लेसन के नाम से दिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अंदर इन्होंने अपनी जो ये जो शपथ समारोह होता है राष्ट्रपति का या प्रेसिडेंट की, जो इन्होंने शपथ ली थी, जो ओथ ली थी, उसको इन्होंने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी का नाम दिया। सो वो टाइम था 10 मई 1994। आपका जो लेसन स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि वो दिन आ गया था, यानी कि 10 मई 1994 आ गया था। और प्लेस दिया हुआ है किस जगह पर, ये एपेटिक थिएटर था जो कि प्रिटोरिया में था। इस जगह पर इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी, और इस जगह पर अपनी बेटी जेनानी के साथ में नेल्सन मंडेला उस फंक्शन में आए हुए थे। सो मंडेला स्वेरिंग इन वॉज प्रोसीडेड बाई that of Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी मीन्स नेल्सन मंडेला से पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली। उसके बाद थाबो म्बेकी जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उनको शपथ दिलवाई गई। और नेल्सन मंडेला ऐसा लिखते हैं कि वो वाइट सुप्रीमेसी की वो सीट जहाँ पर 300 ईयर से वाइट सुप्रीमेसी चल रही थी, और उस जगह पर एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, और उसको देखने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए जो आज पूरा स्टेडियम था वो भरा हुआ था डिफरेंट कलर्स के लोगों से, डिफरेंट नेशंस के लोगों से, जो वहाँ पर आए हुए थे उस शपथ समारोह में भाग लेने के लिए। एंड आफ्टर बोथ नेल्सन मंडेला प्लेस्ड to obey and uphold the constitution of his republic and dedicated himself to the well-being of his people। जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने शपथ ली कि अपने संविधान के, अपने रिपब्लिक के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे और अपने लोगों के लिए काम करेंगे। आफ्टर द स्वेरिंग इन सेरेमनी आ स्पेक्टिकुलर शो ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस एंड पुलिस फोर्सेज वॉज प्रेजेंटेड। जब शपथ समारोह खत्म हो गया, उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के जेट्स, डिफेंस और पुलिस फोर्सेज थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला के सामने अपना एक शो प्रेजेंट किया। जेट्स एंड हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स एंड डिस्प्लेड मिलिट्री लॉयल्टी
टू डेमोक्रेसी। जो जेट थे और हेलीकॉप्टर थे उस बिल्डिंग के ऊपर उड़ करके अपनी लॉयल्टी को इस डेमोक्रेसी के प्रति शो कर रहे थे। द ग्रैंड सेरेमनी केम टू अ क्लोज विद द Impala jets leaving a trail of the bright colors that formed the new South African flag। ये जो पूरा समारोह था, ये जो पूरी सेरेमनी थी, वो एंड होती है किस चीज़ से, जब इम्पाला जेट्स जो था उसने आकाश पे, आसमान पे जो साउथ अफ्रीकन कलर, जो फ्लैग कलर था उसको शो किया उस पूरे स्काई में। उसके बाद वो सेरेमनी एंड होती है। और इस जो सेरेमनी जब ये फ्लैग का जो कलर जो वो आकाश में उड़ा दिया गया, देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, द टू नेशनल एंथम वर प्लेड। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और उनके सम्मान में, नेल्सन मंडेला के ऑनर में 2 नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए। द वाइट सैंग्स निकोसी सिकेले आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टेम। 2 नेशनल एंथम जो गाए गए, पहला तो जो वाइट लोग थे वहाँ के उन्होंने गाया जिसका टाइटल था निकोसी सिकेले आई अफ्रीका, और जो ब्लैक लोगों ने गाया उनका टाइटल था डाई स्टेम। तो मंडेला ये कहते हैं, ये इस लेसन में वो लिखते हैं that although the two groups had once despised each other's anthem, they would soon memorize both। उनका ऐसा कह रहा था कि अभी एक दूसरे के ये जो नेशनल एंथम है उसके जो वर्ड्स हैं ये दोनों में से किसी को भी नहीं याद होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा जब दोनों लोग मिल करके इन दोनों नेशनल एंथम को गाएंगे। On this occasion, Mandela doesn't forget to recall the historical events. He remembers how a system of racial domination was created against the blacks in their own land. It was the most inhuman system built by the white people. The black people were denied even their basic freedom। मंडेला ने उस ओकेज़न पे मीन्स जब वो शपथ ले रहे थे उनको वो हिस्ट्री याद आती है, वो इतिहास उनको अपने उस देश का याद आता है। वो ये याद करते हैं कि किस तरह से रेशियल डोमिनेशन जो था उनकी कंट्री के अंदर बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचा हुआ था, जिसको ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में जो वाइट लोग थे उन्होंने खड़ा किया था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन सिस्टम था क्योंकि जो ब्लैक्स थे उनको अपनी बेसिक फ्रीडम्स भी नहीं मिल रही थी। और अब जबकि 20वीं सेंचुरी का लास्ट था, यानी कि 21st सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, जो लास्ट डिकेड चला 20th सेंचुरी थी, और जब नेल्सन मंडेला खुद 8 डिकेड्स मीन्स 80 साल अपने गुजार चुके थे, तब वो कहते हैं दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब इतने सालों के बाद जबकि 21st सेंचुरी स्टार्ट होने वाली है और मेरा 80 साल पूरा हो गया है, अब इस सिस्टम ने एक ओवरटर्न लिया है और हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया गया है। और जितने भी लोग हैं यहाँ के, चाहे वो गोरे हैं चाहे वो काले हैं, ये सब लोग अब अपनी इनकी खुद की राइट्स हैं, अपने फ्रीडम्स हैं। अब इनको कोई भी इनके कलर, कोई भी इनकी रेस के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी कमेंट नहीं होगा, बल्कि ये जो फ्रीडम मिली है ये सब के लिए एक समान होगी। कभी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर एंड स्किन के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा। फिर मंडेला जो हैं इन्होंने he also remembers the sacrifices made by thousands of freedom fighters who suffered hardships because they were patriots। उन लोगों को भी इन्होंने याद किया, उनको याद करना ये नहीं भूले जिन्होंने इस देश के लिए यानी अफ्रीका के फ्रीडम के लिए अपनी अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। और इसके लिए नेल्सन मंडेला उनको पैट्रियट कहते हैं, ग्रेट पैट्रियट कहते हैं। और जाहिर सी बात है जिसने भी देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया वो सच्चा देशभक्त होता है। Mandela said that the policy of apartheid created a deep and lasting wound in his country and his people। apartheid system ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया था जो उनकी कंट्री के लिए और उनके पीपल के लिए बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वुंड था उनकी कंट्री के लिए। फिर वो कहते हैं
मंडेला की जो सेक्रीफाइसेस था, थाउजेंड ऑफ हिज पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उन लोगों का सेक्रीफाइस जो कभी भी रिपेड नहीं किया जा सकता, ना उनको काउंट किया जा सकता है। एंड ही वॉज पेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस एंड रॉड। मंडेला इस बात से भी दुखी होते हैं बहुत ही ज़्यादा कि वो उनसे पहले, वो लोग जो उन्होंने उनका साथ दिया था उनसे पहले इस दुनिया से चले गए, और उनको इस बात का दुख होता है कि वो उन लोगों को थैंक नहीं बोल पाए जिन्होंने उनके साथ में अपनी अपनी जान को कुर्बान कर दिया उनके लिए, उनके एक आइडिया के लिए कि इस रेसिज्म से ऊपर उठना है, इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाना है इस देश से। इसके लिए उन्होंने अपनी अपनी जान कुर्बान कर दी। वो उसका फल देखने के लिए भी यहाँ पर नहीं उपस्थित थे मंडेला के साथ में। इसका उनको बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है। एंड मंडेला पेज हिज ट्रिब्यूट टू द ग्रेट लीडर्स लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलो, चीफ लुथुली and Yusuf Dadu, Bram Fisher and Robert Sobuco। मंडेला कहते हैं कि these were the men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। उनका कहना था ये ऐसे लोग थे जिनके अंदर साहस कूट कूट कर भरा हुआ था, विजडम बहुत ही ज़्यादा था, और ऐसे लोग शायद दोबारा ना दिखें। फिर वो कहते हैं कि हिज कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, कि उनकी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, लेकिन ये सब कहाँ पर हैं? बीनीथ इट्स सॉइल, उसकी धरती के नीचे हैं। बट ही हैज़ ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हिज पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्रूवेस्ट डायमंड। लेकिन मंडेला कहते हैं मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा वेल्थी चीज़ थे वो मेरे लोग थे, जो कि बहुत ही सच्चे थे, किससे ज़्यादा? डायमंड से भी ज़्यादा प्योर थे। और उन लोगों के करेज ने ही मुझे सिखाया कि मेरे आइडिया के लिए उनका साहस जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, कि लोग जब भी किसी के ऊपर टॉर्चर या अटैक होता था उनके आगे खड़े हो जाते थे उस टॉर्चर को रोकने के लिए। तो मंडेला कहते हैं आई लर्न दैट कवरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। उन लोगों से मैंने सीखा कि जो कवरेज है वो क्या चीज़ है? वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रूथ ओवर इट, बल्कि क्या है? उस डर के ऊपर जीत पा लेना ही सबसे बड़ा साहस होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। उनका ऐसा कहना था कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डर को महसूस ना करे, बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। बहादुर वो है जो अपने डर के ऊपर जीत पा ले। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। मंडेला ने लव और हेट के बारे में उन्होंने बात की कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की कलर, उसके स्किन के कलर या फिर उसके रिलीजन से या उसके बैकग्राउंड से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता है, बल्कि उसको ऐसा करना सिखाया जाता है। सो वो ये कहते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट। वो लोगों को, जो लोग ये सीखते हैं, ज़रूर सीखना चाहिए हेट के बारे में। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन हेट करना सीखता है, देन दे कैन टू टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि उनका ऐसा मानना है मंडेला का कि जो प्यार होता है वो ह्यूमन बींग्स की नेचुरल बिहेवियर होता है, वो किसी भी ह्यूमन के दिल में इसके अपोजिट से भी ज़्यादा होता है। और उस बात को इन्होंने ये आगे बताते हुए कहते हैं कि जेल में जब मेरे साथ और मेरे कॉमरेड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी जा रही थी, मैं पनिश किया जा रहा था, तो वहाँ पर एक गार्ड की आँखों में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी की झलक देखी थी। तब मुझे ये बात रियलाइज़ हुई, मैं ये समझ पाया कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जो अच्छाई है किसी भी व्यक्ति की, उसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। शेयरिंग एन अदर एस्पेक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस regarding the obligation every individual has in life, Mandela remarks that every individual has twin obligation। दूसरे ऑक्सपेंस और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं।
एक कर्तव्य होता है, पहला जो होता है उसका अपना पर्सनल होता है जो उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए होता है, एंड दूसरा जो उसका होता है कर्तव्य ऑब्लिगेशन वो उसकी कम्युनिटी और कंट्री के लिए होता है कि उसके समाज और उसके देश में उसके प्रति जो कर्तव्य है उसको वो पूरा कर सकें। ही सेज दैट ऑल ऑफ अस शुड फुलफिल दीज 2 ऑब्लिगेशन। फिर वो कहते हैं कि हम लोगों को इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहिए। ही रिग्रेट्स दैट नो वन इन साउथ अफ्रीका वॉज फ्री टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ द वाइट्स। फिर वो ये बात कहते हुए और इस बात को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होते हैं कि जो वाइट्स का जब रूल था साउथ अफ्रीका में, तब वो जो पर्सन्स थे उन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे थे। द ट्रेजिडी इन हिज कंट्री वॉज दैट इफ अ ब्लैक मैन लाइक हिम ट्राई टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उनका ऐसा कहना था कि ये एक ट्रेजिडी थी मेरी कंट्री के अंदर कि जब भी कोई ब्लैक मैन, मेरी तरह का कोई भी काला आदमी इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता था तो उसको वाइट लोगों जो थे वो उनको पनिश करते थे और आइसोलेट करते थे। मंडेला आल्सो टॉक्स अबाउट हिज हंगर फॉर फ्रीडम। मंडेला ने अपने फ्रीडम की जो भूख थी उसके बारे में बात की। एज अ चाइल्ड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम बिकॉज एंजॉयड लाइफ फ्रीली अंडर द केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, एक छोटे से बच्चे के रूप में मैं कभी भी फ्रीडम की मीनिंग समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के केयर में, उनके केयर के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता था। ही लेटर रियलाइज दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो बॉयहुड फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूज़न है। सोन ही फाउंड द अदर लाइक हिम वर आल्सो नॉट फ्री। जल्दी ही उन्होंने पाया कि उनकी तरह के जो काले लोग थे वो भी फ्री नहीं थे। ही देन बिगेन टू yearn फॉर फ्रीडम विच वॉज डिनाइड टू होम। उसके बाद उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू की इस फ्रीडम के लिए जिसको लोगों ने इनकार कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज ही वॉन्टेड दैट हिज पीपल शुड ऑल्सो बी फ्री। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इस कोशिश करते करते इन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को। और क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के लिए चाहते थे, अपने लिए चाहते थे कि यहाँ के जो मेरे जैसे लोग हैं उनको भी फ्री होना चाहिए, उनको भी वो सारे रूल्स, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो वाइट्स को मिलती हैं। और लास्ट में इन द एंड ही प्रोमिसेस दैट ईच वन ऑफ हिज पीपल वुड गेट एन एनवायरनमेंट वेयर ही वुड फुलफिल द ट्वाइन ऑब्लिगेशन। इस लेसन के लास्ट में, अपनी स्पीच के लास्ट में मंडेला ये प्रॉमिस करते हैं वहाँ पर बैठे हुए लोगों से, जो अफ्रीका के लोग थे या फिर सबके सामने जितने भी लोग उनकी उस सेरेमनी में आए हुए थे, कि मैं ऐसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट दूंगा अपने देश में जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे। ही प्लेज टू प्रोवाइड फ्रीडम टू हिज कंट्रीमैन टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट एनी फियर। उन्होंने इस बात की प्लेज भी ली, शपथ भी ली कि वो पूरी अपने जो कंट्रीमैन हैं, जो देशवासी हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता देंगे कि वो पूरी डिग्निटी के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, बिना डर के इस कंट्री के अंदर जी सके। ही सम्स अप राइटली सेइंग दैट, उन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया इन वर्ड्स के साथ, द ऑपरेट्स एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि मंडेला को जितने भी अत्याचार मिले थे, जितनी भी उनकी और उस स्ट्रगल के अंदर जितनी भी यातनाएं मिली थी जो कि ह्यूमैनिटी से इतर थी, वो सारी दुख जो एक ह्यूमन नहीं कर सकता था वो सब उन्होंने झेला था जेल के अंदर और अपने स्टूडेंट लाइफ थी उसके अंदर। तो उन्होंने जो अपनी बात को एंड किया उस लाइन से किया कि वो लोग जो अत्याचार करते हैं वो अपने आप को फ्री समझते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते हैं। तो इनके जो लास्ट लाइन जिन्होंने अपनी कही, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं या फिर अत्याचार सहने वाले लोग होते हैं, उन दोनों से ही मानवता छीन ली जाती है। सो दिस इज लेसन 2। This is from my side and I hope that you guys must have understood this lesson very well. Guys, if you don't subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon to get new videos. Hit like button and comment and share more and more. Take care. Bye bye. Have a nice day.